प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जापान से मित्र को पत्र। आज हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आगत शब्द और ये जानेंगे कि आगत शब्द होते क्या है, आगत शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिमाग उर्दू फारसी शब्द है, साफ यहाँ पर उर्दू फारसी शब्द है, चानो यू यहाँ पर जापानी शब्द है, स्पीड इंजन यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, जमीन यहाँ पर उर्दू फारसी शब्द है, रफ्तार यहाँ पर उर्दू फारसी शब्द है, तशरीफ यहाँ पर उर्दू फारसी शब्द है और तातामी यहाँ पर जापानी शब्द है। तो ये सभी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, इसलिए ये सभी शब्द आगत शब्द हुए। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं वर्तनी वैभिन्न का अर्थ होता है डिफरेंस इन स्पेलिंग, यानी कि हमें ये मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी ये यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं, हमें इनमें अंतर बताना है कि इन शब्दों में अंतर क्या है। तो सितंबर प्रचलित वर्तनी में सितंबर इस तरीके से लिखा है और मानक वर्तनी में सितंबर इस तरीके से लिखा है। तो इनमें अंतर क्या है। यहाँ पर सितंबर में पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सितंबर में मानक वर्तनी में सितंबर में अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग किया गया है। तो हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये संशोधन किया गया है कि पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग किया जाए और संयुक्त वर्ण या भ्रमित करने वाले वर्णों के स्थान पर या संयुक्त वर्णों को या भ्रमित करने वाले वर्णों को अलग करके लिखा जाए, ये संशोधन किया गया है। तो प्रचलित वर्तनी में सितंबर इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर ते के बाद ये आधा में है, तो में पंचम वर्ण है, तो सितंबर में ते के बाद ये पांचवा वर्ण है, तो ये पंचम वर्ण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मानक वर्तनी में सितंबर इस तरीके से लिखा गया है, ते के ऊपर पंचम वर्ण के स्थान पर यहाँ पर अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में प्रचलित वर्तनी सितंबर हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसे गलत माना जाता है, और सितंबर मानक वर्तनी में सितंबर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वर्तमान समय में इसे सही माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इंजन है, ये इंजन मानक वर्तनी में हम इंजन इस तरीके से लिखते हैं और प्रचलित वर्तनी में हम इंजन इस तरीके से लिखते हैं। ई के बाद यहाँ पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर अंकी बिंदी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान समय में हम इंजन इस तरीके से लिखेंगे तो इसे गलत माना जाता है, और इंजन हम इस तरीके से लिखेंगे तो वर्तमान समय में इसे सही माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मानक वर्तनी में ये खट्टी दे रखा है, खट्टी, और प्रचलित वर्तनी में खट्टी इस तरीके से लिखा है। तो हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये संशोधन किया गया है कि संयुक्त वर्ण और भ्रमित करने वाले वर्णों को अलग करके लिखा जाए। तो यहाँ दोहरे टे हैं, तो ये संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्णों को यहाँ पर अलग करके लिखा गया है। तो वर्तमान समय में खट्टी इस तरीके से लिखते हैं, इसे सही
सही नहीं, इसे गलत माना जाता है। खट्टी हम इस तरीके से लिखेंगे तो वर्तमान समय में इसे गलत माना जाता है। और खट्टी हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर टे दोहरे टे हैं, उनको यहाँ पर अलग करके लिखा गया है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में हम खट्टी इस तरीके से लिखेंगे तो इसे सही माना जाता है। तो ये तो है मानक वर्तनी और ये है प्रचलित वर्तनी। इस तरीके से हम खट्टी लिखेंगे तो वर्तमान समय में इसे गलत माना जाता है, और खट्टी हम इस तरीके से लिखेंगे, ये संयुक्त वर्ण हैं, उन्हें हम अलग करके लिखेंगे तो वर्तमान समय में इसे सही माना जाता है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया गया है। तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। दूसरा मौखिक प्रश्न है, मानसिक रोगी कौन से होते हैं। मानसिक रोगी कौन से होते हैं। मानसिक रोगी कौन से होते हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे, मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। इसी तरीके से तीसरा मौखिक प्रश्न है, जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे, जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। अगला प्रश्न, चौथा मौखिक प्रश्न है, कौन सी परंपरा जापानियों की देन है। कौन सी परंपरा जापानियों की देन है। कौन सी परंपरा जापानियों की देन है। तो आप इसका उत्तर देंगे, हमेशा वर्तमान में जीने की परंपरा जापानियों की देन है। हमेशा वर्तमान में जीने की परंपरा जापानियों की देन है। हमेशा वर्तमान में जीने की परंपरा जापानियों की देन है। हमेशा वर्तमान में जीने की परंपरा जापानियों की देन है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के आगत शब्द और मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी और मौखिक प्रश्नों का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।